कॉलोनी में बहुत धूमधाम से बर्थडे की सजावट की गई होती है। गली के सभी लड़के, आदमी और बूढ़े लोग हाथों में गुलाब के फूल और तोहफे और कई तरह के गिफ्ट लेकर खड़े होते हैं। वो सभी कॉलोनी की एक मोनिका नाम की औरत के घर के नीचे खड़े थे और जोर से चिल्लाने लगे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मोनिका, हैप्पी बर्थडे टू यू। कॉलोनी के लोगों के इतने जोर से चिल्लाने की आवाज से कॉलोनी की कुछ औरतें अपने घर से बाहर निकल कर आती हैं। अरे भाई क्या हो रहा है, इतनी जोर से किसने हल्ला किया है? अरे और कौन हो सकता है, उस बेशर्म औरत के आशिक देखो किस तरह बर्थडे मना रहे हैं। हर बार का यही होता है, पता नहीं कैसी बेशर्म औरत है, इससे जरा भी शर्म नहीं आती इस उम्र में कॉलोनी के लड़के, आदमी और बूढ़ों को अपना आशिक बनाते हुए। कॉलोनी की कोई भी औरत मोनिका से खुश नहीं। मोनिका खुश होकर अपने घर से बाहर आती और सभी के साथ बर्थडे पार्टी मनाने लगती है। मोनिका का वैसे तो एक बेटा था, लेकिन वह लगती अभी भी जवान थी और उसके रहन सहन का तरीका एकदम मॉडर्न था। वह साड़ी के ऊपर डीप ब्लाउज पहना करती थी और स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। कॉलोनी का बच्चा बच्चा उसके पीछे आशिक था। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरा बर्थडे इतने अच्छे से बनाया जैसे हर साल बनाया जाता है। मोनिका जी, आप हर साल एक साल बड़ी होती हो, लेकिन हमें तो ये लगता है कि आपकी उम्र हर साल एक साल घट जाती है। आपकी खूबसूरती का आखिर राज क्या है? आप इतनी खूबसूरत हो, हसीन हो, आपका बर्थडे न मनाया तो फिर हमारे जीने पर लानत है। ओहो, तुम भी ना कैसी फिल्मों जैसी बातें कर रहे हो। तभी एक बूढ़ा आदमी गाना गाते हुए मोनिका के पास गुलाब का फूल लेकर आता है। मोनिका, ओ माय डार्लिंग, मोनिका, ओ माय डार्लिंग। शंकर जी, बस कीजिए, कहीं आपके सुरताल बिगड़ ना जाए। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। मोनिका जी, ये गुलाब, लाल गुलाब, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू मोनिका जी। थैंक यू सो मच शंकर जी, आप सभी लोग मुझे बहुत इज्जत देते हैं। अरे हसीन और खूबसूरत चेहरे वाले लोगों की तो हमेशा इज्जत करनी ही चाहिए। और मोनिका जी, आप जैसा खूबसूरत और हसीन इस पूरी कायनात में कोई नहीं। ये सारी बातें सुनकर मोनिका हंसती है और जिसके बाद वह केक काटती है और अपने घर में चली जाती है। कॉलोनी के सभी मर्द अपने अपने घर चले जाते हैं। इस बात से अभी तक तो मोनिका के बेटे को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन आने वाले टाइम पर होने वाली थी। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सुनो सेजल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती हो? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे माता पिता शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। डर तो इस बात का है कि कहीं वह मेरी शादी किसी और से ना करवा दे। अगर ऐसी बात है तो आज ही मैं तुमसे शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरे साथ चलो। सेजल भी तुषार से बहुत प्यार करती है। वह उसके गुस्से के आगे कुछ नहीं कर पाई और उसके साथ चुपचाप मंदिर चली आई, जहाँ तुषार सेजल से भगवान को साक्षी मानकर शादी कर लेता है और उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। अब तुषार सेजल को लेकर अपने घर आता है। अरे माँ, कहाँ हो? जल्दी से दरवाजा खोलो, हम कितनी देर से दरवाजे पर खड़े हैं। तभी मोनिका दरवाजा खोलती है। अपनी मॉडर्न सास को देखकर सेजल हैरान रह जाती है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? क्या तुषार की मम्मी इतनी सुंदर है या फिर ये तुषार की बहन है? सेजल ये सोच ही रही थी कि तभी तुषार सेजल से कहता है, चलो सेजल, माँ के पैर छू लो। अच्छा बेटा, तुमने लव मैरिज कर लिया और मुझे बताया तक नहीं, और तुम ये पैर छूने के लिए क्यों बोल रहे हो? अरे मैं मॉडर्न सास हूँ, मुझे ये सब करवाने की जरूरत नहीं। जी माँ जी, आप तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न हो और सुंदर भी लगती हो। थैंक यू सो मच। वैसे तुम चाहो तो मुझे मेरे नाम से भी बुला सकती हो, या फिर अपने आप कोई प्यारा सा नाम दे सकती हो, क्योंकि हम दोनों तो बहनें ही दिख रही हैं। सही बोल रही हूँ ना मैं? कह तो बिल्कुल सही रही हो। मैं आपको प्यार से बेबी डॉल कहकर बुलाऊंगी, चलेगा ना? लेकिन आप मेरी सास हो, इसलिए मैं आपको कभी कभी माँ जी भी कह दिया करूंगी। चलो कोई बात नहीं, और इस घर में तुम्हारा स्वागत है। इस तरह मोनिका अपनी बहू का स्वागत करती है। मोनिका एक मॉडर्न सास थी, उसे सेजल के किसी भी रहन सहन के तौर तरीके से कोई आपत्ति नहीं थी। जहाँ सास की कोई परेशानी नहीं थी, वहाँ बहू को अपनी मॉडर्न सास के पहनावे से लेकर हर एक चीज में थोड़ी थोड़ी दिक्कत होने लगी थी।
कहीं भी तो जाओ। तो सब लोग माँ जी की तरफ ही देखते हैं, मेरी तरफ तो कोई देखता ही नहीं। उनके साथ जाना तो अपनी बेइज्जती की तरह लगता है। मोनिका तभी सेजल के कमरे में आती है और उसे देखकर कहती है, अभी तक तुम तैयार भी नहीं हुई हो। आज तो हमें बाहर जाना था ना शॉपिंग करने के लिए, चलो चलते हैं। ठीक है माँ जी, चलो चलते हैं। इस तरह मोनिका सेजल को शॉपिंग करवाने के लिए लेकर जाती है। दोनों शोरूम में शॉपिंग करने जाते हैं। वहां पर भी मॉडर्न सास के आगे पीछे हर कोई मैडम करते करते घूमने लगता है। मैडम बताइए, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए? मेरे लिए कुछ नहीं, मेरी बहू के लिए दिखाइए। क्या मजाक कर रहे हो आप? आपकी बहू है ये? हमें तो लगा शायद कोई रिश्तेदार में बहन होगी। आप इतनी यंग और खूबसूरत हो कि लगा ही नहीं कि आपकी बहू भी हो सकती है। ये सुनकर मोनिका को तो हंसी आ जाती है, लेकिन सेजल के मन में कुछ और ही चलने लगता है। जहाँ भी जाओ माँ जी तो स्टार बन जाती है, ऊपर से हर जगह इनके आशिक ही आशिक हैं। सेजल मॉल से शॉपिंग करने के बाद जब बाहर आती है तो कॉलोनी की कुछ औरतें उन्हें साथ में देखकर कहती हैं, जरा देखो सास बहू एक साथ चलते हुए आ रही हैं। सास तो इतनी मॉडर्न और खूबसूरत लगती है और बहू को देखो सास की सास लगती है। ऐसा ही कहा, बहू अभी से बुढ़िया लगने लगी है, लेकिन सास को थोड़ा सा सोचना समझना चाहिए। जब घर में बहू आ गई है तो अपने ओढ़ने पहनने में थोड़ी सी गनीमत रखनी चाहिए। आजकल की ये औरतें भी ना, कुछ नहीं हो सकता इनका। सेजल ये सब सुन लेती है और उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। पूरी कॉलोनी के लोग माँ जी को देखकर ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं। इन्हें समझ नहीं आता कि इन्हें इस तरह मॉडर्न तरीके से नहीं रहना चाहिए। आज मैं इन्हें घर पर ले जाने के बाद समझाने की कोशिश करूंगी। सेजल ऐसा सोचने के बाद घर आती है और अपनी सास को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सास उसे ही थोड़ा मॉडर्न तरीके से रहने की सलाह देती है, जिसके बाद सेजल से बर्दाश्त नहीं होता और वह इस बात की शिकायत अपने पति से लगाती है। अरे तुषार, तुम नहीं जानते हो कि कॉलोनी में लोग माँ जी के बारे में कैसे कैसे बातें करते हैं। तुम ही अब उन्हें समझा सकते हो। मैं अपनी माँ को जानता हूँ, वो ऐसी नहीं है। तुम बेकार में परेशान हो रही हो। लोगों के बोलने से क्या है, सब लोग आजकल बकवास ही करते हैं। इस तरह तुषार सेजल की कोई बात नहीं सुनता, क्योंकि उसे अपनी माँ से बहुत प्यार था। इस तरह अपने ससुराल में अपनी सास के आशिकों को देख देख कर सेजल परेशान होने लगती है, क्योंकि उसे घर के बाहर दरवाजे पर कभी गुलाब के फूल मिलते हैं तो कभी कोई गिफ्ट या कभी कोई लेटर, जिन्हें वह सीधा डस्टबिन में ही डाल दिया करती। 1 साल बीतने के बाद बेशर्म सास का दोबारा से बर्थडे आने वाला होता है, जिसकी तैयारी में कॉलोनी के सभी बूढ़े आदमी, जवान, मर्द और लड़के लग जाते हैं। देख तो सही, लग गए उस बेशर्म की बर्थडे की तैयारी में। आज इन लोगों ने हमारे घर में हमारे बर्थडे नहीं मनाए होंगे और हर साल उस बेशर्म का बर्थडे मनाते हैं। अब बेशर्म सास के आशिकों को कौन ही रोक सकता है। चलो घर में चलो, होने तो जो तमाशा हो रहा है। सरस्वती और लता ये सब सेजल को देखकर बोलने के बाद अपने घर में चली जाती है। सेजल को गुस्सा आता है, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कह पाती। रात के समय मोनिका के आशिक घर के बाहर धूमधाम से बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं और मोनिका उनके साथ होती है। तभी उनमें से एक लड़की मोनिका को गोदी में उठा लेता है। मोनिका को ये थोड़ा सा वियर्ड लगता है। तभी तुषार ये सब देख लेता है। वह उस लड़के से लड़ाई कर बैठता है और उसे बहुत मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को गोदी में उठाने की? और माँ, तुम इन बदतमीज लोगों के साथ पार्टी कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? बेटा, मुझे नहीं पता था कि ये लड़का ऐसी हरकत कर देगा। 2 दिन की बच्ची नहीं रही हो आप। आपको समझना चाहिए कि इन लोगों की सोच कैसी है आपको लेकर। उसी समय कॉलोनी की औरतें बाहर निकलकर मोनिका के दामन पर लांछन लगाने लगती हैं। और ये तो है ही बेशर्म, इसके साथ ये आशिक भी बेशर्म होते जा रहे हैं। और मनाओ बेशर्म सास का बर्थडे, ये तमाशा तो होना ही था। घर के अंदर से बहू ये सब सुनकर गुस्से में बाहर आती है और उसको उसकी माँ जैसी सास के बारे में ये सब सुना नहीं चाहता। आप लोग होते कौन हो मेरी सास के बारे में ऐसा बोलने वाले? अरे मेरी सास जैसी भी है अच्छी है। ये कॉलोनी के लोग ही उनके पीछे आशिक हो रखे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। अरे तुम लोगों की माँ जैसी है ये औरत, इसके बारे में तुम ऐसा सोचते हो? कम से कम अपनी उम्र और सामने वाली की उम्र का अंदाजा लगाकर ही सब करना चाहिए। यहाँ खड़ा हर एक इंसान बेशर्म है। ये सारी बातें सुनकर मोनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद कॉलोनी के लोगों को अपनी गलती महसूस होती है। वो सभी शर्मिंदा होकर मोनिका से माफी मांगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे ही गलती हो गई आपको समझने में। मुझे समझ आया कि आप गलत नहीं हो, ये कॉलोनी वाले ही गलत हैं। कोई बात नहीं बहू, सही समय पर तुमने मेरा साथ दिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। उस दिन के बाद से मोनिका भी सादे रूप में रहने लगती है और मोहल्ले वाले उसकी इज्जत करने लगते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। माँ, मुझे बहुत शर्म आ रही है। देखना मेरी सास कैसे बिना चुन्नी के अपने बहू बेटे की शादी में घूम रही है, और डीप नेक भी बहुत दिख रहा है। आप ही कुछ बोल दीजिए, वरना हमारे रिश्तेदार तो हमें इस बात के लिए कुछ ना कुछ कहेंगे ही कहेंगे। अरे
मैं अभी तेरी सास के पास गई थी, समझाया था तो कह रही हम तो ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, जिसको जो सोचना है सोचे। सच बता रही हूँ कल्पना, तेरी सास बहुत बेशर्म है। मुझे नहीं पता था कि मैं तुझे ऐसे घर में भेज रही हूँ। अब तू खुद संभल के रहना। हाँ माँ, जल्दी से शादी हो जाए और मैं यहाँ से अपने ससुराल चली जाऊँ। पता नहीं कब कौन कुछ बोल पड़े। फिर कल्पना की सक्षम के साथ धूमधाम से शादी हो जाती है। जहाँ वो अपने ससुराल पहुँचती है तो बेशर्मी से मीनाक्षी अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। ओहो बहू, ये तूने क्या घूंघट वगैरह कर रखा है? हटा दे ये शराफत का चोला। देख तेरी सास कितनी मॉडर्न है, तुझे पता है मैं अपने लिए कितनी सुंदर नाइटी लेकर आई हूँ। बता हमारी नाइटी कैसी लग रही है तुझे? ये भगवान, मेरी सास कितनी बेशर्म है, कैसे मुझसे बोल रही हैं। अभी मैं घर में भी नहीं आई हूँ और मेरे सामने ऐसे कपड़े। छी माँ जी, आपको इस उम्र में ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो बड़े पुराने जमाने की है, पैसे कमाती है, पर चिंता मत कर, कुछ दिनों में तू अपनी सास की तरह बेफिक्र ऐसे कपड़े पहनेगी। नहीं माँ जी, मैं बहुत शरीफ हूँ, मुझसे ये सब नहीं होता और ना ही मेरे घर वालों ने मुझे ये सब सिखा कर भेजा है। और तुझे तो बोलना ही बेकार है। इसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ देर बाद कल्पना को प्यास लगती है तो वो अपने कमरे से निकलकर रसोई की तरफ आती है कि वो अपनी सास की जुड़वा बहन को दूसरी नाइटी में देखकर कहती है, हे भगवान, अभी तो सासू माँ ने दूसरे रंग की नाइटी पहनी थी, अब इतनी जल्दी कपड़े बदल लिए। भगवान, मेरी सास कितनी बेशर्म है जो रात में भी 10-12 ऐसे बेशर्म कपड़े बदल बदल कर पहनती है। खैर छोड़ो, मैं पानी ले लेती हूँ। ये कहकर वो रसोई में जाकर पानी ले लेते हैं। अगली सुबह जब अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर वो डाइनिंग टेबल पर सबको परोस रही होती है तो अपनी सास की जुड़वा हमशक्ल देखकर वो हैरान हो जाती है। भूत 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 भूत! सक्षम दी, देखिए ना माँ जी का यहाँ भूत बैठा है, वो भी छोटे छोटे कपड़ों में। अरे नहीं नहीं बहू, ये कोई भूत वगैरह नहीं है, ये तो मेरी प्यारी साली है, तुम्हारी सास की जुड़वा बहन अनामिका, और इस घर में मेरे भाई की पत्नी भी। क्या आप दोनों जुड़वा हो और दोनों ही बेशर्म हो? क्या बहू, क्या बोली तू? नहीं 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 माँ जी, मैं तो ये कह रही थी कि कल रात को शादी में आप दोनों को एक साथ नहीं देखा ना, इसलिए मैं डर गई। बस रात को शायद आप नहीं थी। अरे वो क्या है ना कल्पना बहू, मैं काम करके इतनी थक गई थी कि शादी में बैठे बैठे फेरे देख रही थी, फिर चली गई, इसलिए तुझे पता ही नहीं चला। अच्छा अच्छा, लेकिन बहू ये तूने क्या कपड़े पहन रखे? ये साड़ी वगैरह कौन पहनता? अगर नहीं है तो हमें बोल दे, मैं तुझे अभी शॉपिंग करवाने ले जाऊंगी और इतनी अच्छी अच्छी शॉर्ट ड्रेस गाउन दिलाएंगे कि तू अपनी सास से बहुत प्यार करने लगेगी। नहीं 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 माँ जी, मैं बहुत शरीफ हूँ और मुझे ये सब चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद। आप लोगों को पसंद है तो प्लीज आप कीजिए, जैसी तेरी मर्जी। चल खाना लगा। कुछ ही देर में सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। कुछ दिनों बाद रिसेप्शन पार्टी रखी जाती है तो दोनों जुड़वा बेशरम सास ने डीप नेक गाउन पहने थे। जैसी कल्पना पार्टी में अपनी सास को देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वो हंसकर हाथ में वाइन का गिलास लेकर रिश्तेदारों से बात कर रही थी। अरे शर्मा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आज भी आप मेरी तारीफ कर देंगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगी। सच सच बता दीजिए, आज मैं कैसी लग रही हूँ? अरे क्या बताएं मीनाक्षी दी, कतई सुंदर लगती हैं आप। वो आजकल के बच्चों की भाषा में बोलूं तो बिल्कुल चलती फिरती कोकीन हो कोकिला। तभी प्यार से अनामिका आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। क्या बात है, मेरी बहन की ही तारीफ कर रहे हैं आप? जरा उसकी जुड़वा बहन को भी देख लो, हूबहू है, लेकिन मेरा गाउन इससे भी ज्यादा अच्छा है। अब आपको क्या बोलूं, आपके लिए शब्द भी कम है मेरे पास, फिर भी कह देता हूँ। आपकी खूबसूरती ने तो हमें कायल कर दिया, न चाहते हुए भी आपकी खूबसूरती ने हमें घायल कर दिया। वाह वाह वाह, बड़े गजब के शायर हो गए आप। बस आपके प्यार में। बस करो, अब मुझे जेलसी हो रही है। हद होती है बेशर्मी की। मेरी तो दोनों जुड़वा सास बेशर्म हैं और मैं इतना देख ही क्यों रही हूँ इन लोगों को। ससुर जी भी कुछ नहीं कहते। कल्पना पार्टी में बिजी हो जाती है, वहीं अनामिका शर्मा जी से कहती है, बस जीजू बहुत छेड़ने लग गए हो, किसी ने देख लिया तो हमें बेशर्म समझेगा। अरे अब क्या अपनी दोनों जुड़वा साली से मजाक करने में भी मैं आसपास के लोगों को देखूंगा? नहीं नहीं जीजू, ऐसी बात भी नहीं है। ऐसे ही पार्टी खत्म हो जाती है। कुछ दिनों बाद दोनों जुड़वा सास घर में किटी पार्टी रखती हैं, जहां ससुर और पति ऑफिस में बिजी थे और घर पर दोनों सास कहती हैं,
बहू कल्पना बहू, किटी पार्टी की तैयारी कर लो और सुना है अच्छा इटालियन चाइनीज वाला खाना बना देना। वो क्या है ना, हमारे दोस्तों को वही पसंद है। ये लो, तुम्हारे लिए हम दोनों ने आज ये ड्रेस खरीदी है, तो इसे जरूर पहनना हमारी किटी पार्टी में। जी माँ जी, पहले पार्टी की तैयारी कर देती हूँ। कल्पना 2 घंटे में खाने की तैयारी करती है और फिर किटी पार्टी वाले एरिया को अच्छे से डेकोरेट कर देती है, जहां जुड़वा सास अपने वाइन ग्लास, ड्रिंक और सिगरेट भी रख लेती हैं। तभी 2 लड़के और 1 लड़की आती है, जिसके साथ सास वेस्टर्न ड्रेस में चिपक कर डांस करती है और उनके साथ ड्रिंक करके सिगरेट भी पीती है। और माय मीनू, क्यूटी बेबी, कैसी हो तुम? हाँ, कैसी हो जुड़वा अनु और मीनू की जोड़ी? काफी हॉट और यंग होती जा रही हो। बस रोहित ठीक है, अब तुम दोनों आ गए हो तो हम दोनों की बैटरी फुल हो जाएगी। तो चलो आओ, आ जाओ। डिस्को दीवाने, आहा आहा, नशीली है रात, हाथों में हाथ, नाचे गए साथ। डिस्को दीवाने, ओहो, है ना मुझ पे नजर तेरी, आंखों आंखों में बातें होती हैं, आजा बाहों में आ मेरी। ऐसे ही तो रातें शुरू होती हैं। ये देख कल्पना अपने कान बंद कर लेती है। छी आए हाय, हे भगवान, मेरी दोनों जुड़वा सास इतनी बेशर्म है। आज मुझे साफ साफ दिख गया है। इस उम्र में छोटे छोटे लड़कों के साथ ऐसे नाच रही हैं और खुलेआम दारू सिगरेट पी रहे हैं। इन्हें तो मेरी भी फिक्र नहीं है। लगता है सारी शर्म बड़ा पाव की चटनी के साथ खा गई हैं। बहू तू आ गई, 6 मीटर की साड़ी पहन रखी है। तुझे बोला था ना, जो हम कपड़े लेकर आए हैं वो पहन ले। माँ जी, मुझे आपके दिए हुए कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। कितने छोटे हैं। आप होंगी ऐसी, पर मैं बहुत शरीफ हूँ। वैसे ही ठीक हूँ और किटी पार्टी में तो लड़कियाँ ही आती हैं। आप तो लड़कों के साथ नाच रही हैं। पापा जी और चाचा जी आपको कुछ नहीं कहते? क्या बहू कितनी ओल्ड फैशन हो गई है। हाँ, आप आइए ना, हमारे साथ नाचिए। बस बहुत हो गया, मुझे ये सब नहीं पसंद। घर को डिस्को क्लब बना रखा है। किटी पार्टी खत्म होने के बाद कल्पना शाम को अपने पति को ऑफिस से आते ही दोनों जुड़वा सास के बारे में बताती है। सक्षम जी, आप माँ जी को कुछ समझाते क्यों नहीं है? पता है घर में किस तरह से हरकत करती हैं। उन्हें देखकर मुझे शर्माने लगती है। और माँ जी, उनकी जुड़वा बहन भी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने सोचा था शादी के बाद मैं अपनी सहेली को यहाँ बुलाऊंगी। वह शादी में नहीं आ पाई थी, लेकिन मेरी दोनों सास की बेशर्म वाली हरकत देखकर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि उसे बुलाऊं। खामखा मेरी और बेइज्जती हो जाएगी। यार, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। वो दोनों ऐसी नहीं है। हाँ, पर मैं एक बार माँ और मौसी दोनों से बात करूंगा। अगले दिन वो वट सावित्री का व्रत रख रही थी। इसके लिए वो 16 श्रृंगार भी करती हैं। इतने में दोनों सास बोलती हैं, बहू आज इतना पूजा पाठ वाली बनकर तैयार क्यों हुई हो? मौसी जी, आज मैंने वट सावित्री का व्रत रखा है उनकी लंबी उम्र करने के लिए, इसीलिए। बहू ये सब कुछ नहीं होता, चोचलेबाजी होती है, उल्टा उम्र और कम हो जाती है। हाँ, अमेरिका लंदन में भी कोई व्रत रखता है क्या? सबके पति यूं ही जिंदा रहते हैं। क्यों भूखी रह रही है, खाना खा ले। ये सुनते ही कल्पना को इतना गुस्सा आता है कि वो ऊंची आवाज में बोलती है, बस माँ जी, बस। मुझसे आपकी और बेशर्मी नहीं देखी जाती, न सुनी जाती। आप अपने ही बेटे के लिए ऐसे शब्द कैसे बोल सकती हो? माँ जी, आपको ये सब नहीं करना, लेकिन मुझे तो करने दीजिए। आपने तो बेशर्मी का जूस बनाकर पी लिया है। मेरी शादी में भी ऐसे ही कपड़े पहने थे और जब मैं गृह प्रवेश करके आई तब भी आप दोनों ने इतने गंदे कपड़े पहने थे। रिसेप्शन पार्टी में भी आप लड़कों से चिपक कर डांस कर रही थी। बस बहू बस, तू भी अब कुछ मत बोल। तेरा दिमाग ही गंदा है जो तूने अपने साथ ससुर और मेरी जुड़वा बहन के लिए ऐसा सोचा। हाँ बहू, और जिसके साथ हम डांस कर रहे थे वो हमारे नाती थे और हमें प्यार से छेड़ कर ही बात करते हैं। हमारे बच्चे विदेश से आए थे, वो हमारी तीसरी बहन के बच्चे हैं। तभी तुझे बड़े प्यार से बुला रहे थे पर तू आई नहीं और तूने हमारे बारे में गंदा सोच लिया। और रही बात हमारे कपड़े और शराब सिगरेट पीने की, तो हम बहुत हाई क्लास प्रोफाइल से हैं। हम विदेश में भी 5 साल रह चुके हैं। हम नैरो माइंडेड लोग नहीं हैं। हमारे में ये सब आम बातें हैं। हाँ बहू, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था कल्पना, पर तुम बिल्कुल नहीं समझी। देखो, मैं जानता हूँ तुम छोटे परिवार से हो, वहाँ ये सब नहीं होता, लेकिन अब तुम्हें यहाँ के रंग में ढलना होगा। माफ कर दीजिएगा आप दोनों मुझे। मैंने ही ज्यादा कुछ गलत सोच लिया। आपने सही कहा सक्षम जी, मैं बहुत छोटे परिवार से हूँ। इसके बाद सास प्यार से कल्पना को गले लगा लेती है और खुशी खुशी अपनी दोनों जुड़वा सास को एक्सेप्ट कर लेती है।